नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ सभी ट्रेन आगामी आदेश तक हुई रद्द। समनापुर का कियोस्क किया गया सील, हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। तेलंगाना में फंसे 30 मजदूरों ने वीडियो के जरिए बताई परेशानी, जिला प्रशासन से मांगी मदद। जिला अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन, बनी सरदर्द, 4 दिन में 90,000 का आया खर्च। जिले में 3,50,000 परिवार को और मिलेगा 5-5 किलो अनाज। राशन दुकान खुलने के समय में हुआ बदलाव। जिले भर में मनाई गई बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, रद्द किए गए सभी कार्यक्रम आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की तारीख 3 मई तक बढ़ा दी गई, जिसके बाद सरकारी कार्यालयों में नए आदेश आना शुरू हो गए। इसी कड़ी में भारतवर्ष की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई तक सभी ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। बालाघाट रेलवे के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि उन्हें आदेश मिल चुका है कि 3 मई तक अब कोई ट्रेन नहीं चलेगी, ना ही किसी ट्रेन का रिजर्वेशन शुरू हुआ है। इसलिए उनकी जनता से अपील है कि वे स्टेशन में पूछताछ के लिए न आए। आगामी आदेश आने पर उन्हें मीडिया के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर उनके सभी अनुयायियों के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही उनकी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर के अम्बेडकर चौक में बौद्ध समाज के कुछ अनुयायियों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सामाजिक बंधुओं को मार्गदर्शन किया गया। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते आज सभी लोग अब अपने घरों में यह उत्सव मनाएं। उत्सव ना मनाएं, बल्कि जो कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हो गए, दुखी हो गए, लोगों का जो दुख है वो हमारा दुख है, लोगों की जो तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है। इस कोरोना वायरस की लड़ाई से हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं। उसमें एक ही एक कदम उठाना पड़ेगा कि सब लोगों को घर में रहकर ही पूजा वंदना करनी पड़ेगी। घर में एक मोमबत्ती जलाइए और उसके माध्यम से बाबा साहब, आज बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर इसे हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। हम ये संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब का जो मिशन है, जो कारवां है, उसको आगे बढ़ाएंगे। जो बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और समाज को हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। साथ ही बहुजनों की सत्ता स्थापित करने के लिए भी हम संघर्ष करेंगे। लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूलों का शिक्षण सत्र देरी से शुरू होगा, यह अब सभी को पता चल गया है। बीते वर्षों की तरह 1 अप्रैल से शुरू होने वाला यह सत्र शायद इस बार 15 जून से शुरू हो सकता है। इससे सिलेबस पिछड़ेगा, साथ ही कई कार्यक्रम भी शुरू नहीं हो पाएंगे। जून में दाखिले शुरू होंगे। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन अब तक नहीं मांगे गए। इसी तरह उत्कर्ष स्कूलों के एडमिशन की प्रक्रिया भी अधूरी है। परीक्षा तो करवा ली गई है, लेकिन एडमिशन शुरू नहीं हो सके हैं। निजी स्कूलों के पंजीयन, निरीक्षण सहित सभी तरह की प्रक्रिया की तारीख लगातार 1 मार्च से 15 मार्च तक, 15 मार्च से 30 मार्च तक बढ़ते रही। यह प्रक्रिया की शायद जून या जुलाई माह में पूरी करवाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी RK लटारे बताते हैं कि वरिष्ठ स्तर से मिल रहे आदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। जैसे जैसे मार्गदर्शन मिलेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन अब जिला अस्पताल प्रबंधन के लिए सरदर्द बन गई है। जिला अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन में प्रतिदिन 25 लीटर तक सैनिटाइजर व केमिकल का खर्च आ रहा है। इस हिसाब से महज 4 दिनों में 100 लीटर केमिकल लग जाता है।
और 100 लीटर केमिकल 90,000 रुपये का आ रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल प्रबंधन के सामने यह विकट समस्या खड़ी हो गई है कि अस्पताल प्रबंधन हर 4 दिनों में केमिकल के लिए लगभग 90,000 रुपये का इंतजाम कहां से करेगा। ऐसे में यह मशीन यदि 1 माह तक चलती है तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक का खर्च आएगा और इन 6 लाख रुपए का खर्च वहन अस्पताल प्रबंधन किससे करेगा, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन को इस मशीन में लगने वाले खर्च के वहन को लेकर अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन आर.के. मिश्र बताते हैं कि जिला अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन फिलहाल बंद है, जिसे जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कैजुअलिटी लगाए जाने पर जोर दिया जाएगा। सैनिटाइजर मशीन में लगने वाले केमिकल का फंड कहां से आएगा और किस फंड से इसका खर्च वहन किया जाएगा, इससे कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं, जिसके चलते हम इस मशीन के संचालन को लेकर चिंतित हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में गरीबों की रोजी रोटी पर आए संकट को देखते हुए सरकार अब अप्रैल से जून माह तक का राशन भी निःशुल्क देगी। इस योजना के तहत बालाघाट जिले में 3,27,000 पात्रता पर्ची वाले परिवार और 17,000 बिना पात्रता वाले परिवार के सभी सदस्यों को प्रति सदस्य के अनुसार 5 किलो चावल और 1 किलो चना दाल और तुअर दाल दी जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी H.S. चौधरी ने बताया कि उनके पास निःशुल्क राशन वितरण के आदेश आ चुके हैं, जिसके तहत राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है। दाल का आवंटन जैसे ही प्राप्त होगा हितग्राहियों को सूचना दे दी जाएगी और उसका वितरण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 3,27,000 वे हितग्राही है जिनको मार्च महीने में 3 महीने का एक मुफ्त राशन मिला था। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसी तरह जिले में 17,000 भी परिवार है जिनके पास पात्रता पर्ची या राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल दिया जाएगा। जानकारी यही मिल रही है कि बहुत जल्द शासन के द्वारा ट्रेन के माध्यम से दाल जिले में भेजी जाएगी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर माइल नगरी भरवेली और हीरापुर में भी बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों पर रहकर मनाई गई। इस दौरान ग्रामीण बौद्ध विहार भरवेली और हीरापुर बौद्ध विहार में पदाधिकारियों ने पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी ने सामाजिक बंधुओं और जिला और देश के लोगों से यही अपील की कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और अपने परिवारजनों की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज 129वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर हम तमाम भारतवासियों को और तमाम विश्व के सभी रहवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को अपने जीवन में पालन करते हुए अपने जीवन को उच्च से उच्चतर बनाने के लिए प्रयासरत रहे। और अभी जिस तरह से देश में महामारी कोरोना नाम की जो महामारी चल रही है उसका भली भांति पालन करते हुए जो कि शासन ने, आप सभी जानते हैं, देश में इस वक्त जो है महामारी से जूझ रहा है। देश ही नहीं, सारा विश्व जूझ रहा है। तो ग्रामीण बौद्ध संघ भरवेली के अध्यक्ष होने के नाते हमने समाज में ये संदेश पारित किया कि सभी लोग इस बार जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती घरों में ही मनाएंगे। कोरोना जो लॉकडाउन किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसका पालन करेंगे। सभी घर में सुरक्षित रहें और बाबा साहब की जयंती जो है घर में ही मनाएं। और हम पूरी समिति जो है ग्रामीण बौद्ध संघ भरवेली ये आशा करती है, देश में इस समय जो महामारी से जो जूझ रहा है देश, उससे बहुत जल्द जो है हम उभर के बाहर आएंगे। ऐसी काम शासन के द्वारा लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक किए जाने के आदेश जारी किए जाने के बाद शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा कॉलेज से जुड़े हुए समस्त वरिष्ठ व्याख्याताओं को निर्देश दिए गए कि वे पीजी लेवल पर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए घर में ही मटेरियल तैयार करें और इसे व्हाट्सएप या जूम क्लाउड ऐप के माध्यम से छात्रों को अध्ययन करने में सहयोग करें। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा लॉकडाउन समाप्त होने के बाद विधिवत परीक्षाओं की तारीख घोषित की जाएगी, लेकिन इस दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सभी वरिष्ठ व्याख्याताओं को निर्देशित किया गया है कि वह घर में ही रहकर छात्रों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करें ताकि छात्रों को अध्ययन करने में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
जिले में लॉकडाउन के हालात को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सरकारी विभागों के वेतन में विलंब होगा, लेकिन जिला कोषालय अधिकारी डीपी जैन की तत्परता के चलते अब तक 70% विभागों के वेतन बिल पास कर जारी कर दी गए। वहीं जो 30% विभागों से वेतन लंबित है उन्हें भी कुछ दिनों में पास कर दिया जाएगा। वहीं जिन विभागों के द्वारा अपने कर्मचारियों के एक दिन का वेतन राहत कोष में दिए जाने की बात कही गई थी, उन कर्मचारियों का वेतन भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से राहत कोष में पहुंचा दिया गया है, जिनमें पीएचई विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा एक दिन के वेतन राहत कोष में जमा कराए जाने की घोषणा की गई थी। जिला कोषालय अधिकारी डीपी जैन ने बताया कि लॉकडाउन के चलते विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान दिया गया है और समय पर तमाम विभागों के वेतन बिल पास कर दिए गए हैं। वहीं कुछ वेतन और मानदेय के बिल बाकी है, जिन्हें भी शीघ्र पास कर राशि जारी कर दी जाएगी। वारासिवनी में भी भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शांतिपूर्वक मनाई गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने घरों में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। जिसके बाद नगर में भाजपा नगर मंडल के द्वारा जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। और ये जो अंबेडकर जयंती अपन आज मना रहे हैं, तो जैसे निर्देश माननीय नड्डा जी के रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि अपने अपने घरों में मनाएं, ज़्यादा लोग भीड़ भी इकट्ठा ना करें, और अंबेडकर जी का जो फोटो है वो रख के और उनका पूजन अर्चन करें, पुष्पांजलि दें, दीपक जलाएं। और ऐसा अपन सब ने आज अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया। और दूसरा निर्देश उनके तरफ से ये आया है कि चाहे जो भी मंडल है, उस मंडल की 2 बस्तियों में जो गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं कि जिनको अभी अनाज का दिक्कत जा रहा है, ऐसे लोगों को और अन्न वितरित किया जाए। इस प्रकार से आज अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज पार्टी की तरफ से निर्देश थे कि प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों में बाबा जी की फोटो की फूल मालाएं अर्पित करें एवं जयंती को इसी तरह घरों में ही मनाएं। और फिर उसके बाद जितने भी गरीब परिवार हैं, शहर की या किसी भी मंडल की 2 बस्तियों को चुनें और उन पूरी बस्तियों में राशन सामग्री वितरित करें। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर स्नेह महिला मंडल ने कोरोना वॉरियर्स को खीर, पूरी, पुलाव के पैकेट का वितरण किया। महिला मंडल के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय में कार्यरत राजस्व अमले को खीर, पूरी और पुलाव के पैकेट का वितरण किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत वारा स्थित उपजेल में सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों को खीर, पूरी और पुलाव के पैकेट और फलों का वितरण किया गया। इसके बाद नगर के विभिन्न चौक चौराहे, गली मोहल्ले और थाना एसडीओपी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस विभाग के कर्मचारियों, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारियों को पैकेट का वितरण किया गया। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमारे दीदी और हमारी कुछ महिलाओं ने आज खीर, पूड़ी, पुलाव और सब्जी का वितरण हम लोग एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जेल में हम लोगों ने फल जैसे संतरा, केले वगैरह बांटे हैं। और अभी हम लोग पुलिस वालों को और कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम आज ये फूड पैकेट्स वितरित करेंगे। आज से लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ गया है, तो मेरी लोगों से यही प्रार्थना है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे। अगर हम लोग घर में सच में शासन द्वारा दिए हुए सब नियमों का पालन करते तो हमारा लॉकडाउन शायद नहीं बढ़ता। इसलिए लोगों से मैं अपील करती हूँ। आज हम सब यहाँ जेल आए हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो ज़रूरतमंद है उनको तो हम मदद करें ही, साथ में जो हमारे सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, हॉस्पिटल्स का भी हम लोगों ने सोचा है कि जो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं, हम उनका भी मनोबल शायद इस तरह से कुछ प्रसाद देकर बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आज बताया कि ममता दीदी की तरफ से ये आज पूरा भोजन सामग्री लाई गई है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
आयुष की एडवाइजरी के बारे में आयुष मंत्रालय की तरफ से जो प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन और कुछ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन के बारे में एक पूरी आयुर्वेद एडवाइजरी आई हुई है, तो किस तरह से हम इन लोगों की जो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं उनकी इम्यूनिटी किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें क्या मेडिसिन अवेलेबल करा सकते हैं, क्या फूड सप्लीमेंट बता सकते हैं, इसकी जागरूकता के लिए हम लोग बहुत ही जल्दी कल या परसों में अपना ये कार्यक्रम चालू करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 129वीं जयंती जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर शहर के बुड़ी स्थित समता भवन में युवाओं के द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जयंती मनाई और जिला अस्पताल में रक्तदान भी किया। आज आधुनिक भारत के शिल्पकार और भारत में समतामूलक समाज के संस्थापक, नारियों के मुक्तिदाता, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमारे सभी युवा साथियों, कपिल मेश्राम जी हैं, गौरव मेश्राम जी है, राहुल वैद्य जी है और हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आज विश्व जिस वैश्विक महामारी कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो इस स्थिति में ये भी आवश्यक है कि हमारे पास रोगियों के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त की उपलब्धता रहे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज सारे युवा साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि बाबा साहेब की जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी लोग जाकर जिला चिकित्सालय में रक्तदान करेंगे, ताकि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हो सके। जिले के वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम सिरा निवासी रोशनी पिता लालचंद सहारे 20 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 13 अप्रैल को रोशनी ने घर में किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जो घर में खटिया में सोई हुई थी और वह भी उल्टी कर रही थी, जिसे परिजनों ने गांव के डॉक्टर को दिखाने के बाद 108 एम्बुलेंस से वारासिवनी अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था। 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे रोशनी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर शुभम लिलारे साहब की अस्पताल तरीर आई थी, उसमें एक मृतिका हमारी रोशनी सहारे सिरा की रहने वाली की मृत्यु अचानक हो गई है। उसको उठा करके अस्पताल ले आए वारासिवनी से वहाँ से रेफर होकर बालाघाट आई और बालाघाट आने के बाद में फिर वो करीबन 5 बजे उसकी मृत्यु। वारासिवनी थाना अंतर्गत बकेरा गांव में करंट की चपेट में आने से 60 वर्षीय किसान घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से स्थानीय सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर घायल किसान का उपचार चल रहा है और स्थिति खतरे से बाहर है। बता दें कि लॉकडाउन को देखते हुए सभी प्रकार से कृषि कार्य बंद हैं। गर्मी को देखते हुए घर पर खाली बैठे किसान इन दिनों अपने घरों को गर्मी की तेज तपन से बचाने के लिए जामुन के पेड़ों की छटाई कर उसकी शाखाओं से अपने आंगन में अस्थायी मंडा तैयार कर रहे हैं। इस दौरान कृषक को करंट लग गया। झाड़ छिल रहा था उसके काय का झाड़? जामुन का। कहाँ पर? खेत में अपने। खेत में। तो कैसा हुआ फिर? डगारी फंस गई सर वो तार में, झाड़ में गया करंट। कौन सी लाइन झाड़ के पास से गई थी? हो जी, एक बार दूर से गई थी। तो फंस गई थी उसमें डंगाली फंस गई, फंस गया डगाली पत्ता वो। तो उससे फिर क्या हुआ? झाड़ में करंट आया। झाड़ में करंट आया, तो आपको समझ में आ गया थी करंट आ गया करके? हो जी, समझ में आया, फिर वही गिर गया। तो आप झटका खा के गिरे क्या? झाड़ पे गिरा, झाड़ के सामने फंस गया इतना में, और ऐसा बोल फिर इतनी ध्यान नहीं, फिर उसके बाद आप खेत में थे दौड़े निकाले मेरे। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने और उन्हें बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए बालाघाट जिले में 28 केंद्र बनाए गए हैं और इन सभी केंद्रों पर 15 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर दीपक आर्य ने सभी 28 केंद्रों के प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने केंद्र पर पंजीकृत किसानों से ही गेहूं की खरीदी करें और कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का कड़ाई से पालन करें। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय भीड़ एकत्र ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की उचित दुकानों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है और दुकानों के खुले रहने के समय में वृद्धि की है।
परिवर्तित किए गए समय के अनुसार 15 अप्रैल 2020 से जिले की उचित मूल्य दुकानें निर्धारित दिनों में प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जाएंगी। सभी उचित मूल्य दुकानों के प्रबंधकों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू किए गए टोटल लॉकडाउन की स्थिति में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर और उचित मूल्य दुकानों से राशन प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिले के उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 07632241421 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। लगातार गैस एजेंसी संचालक द्वारा लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वे घरों पर रहें, होम डिलीवरी की जा रही है, वह बेवजह घर से बाहर ना निकलकर गैस एजेंसी ना आए। राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉकडाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद नया आदेश जारी करते हुए 3 मई तक सभी सिनेमा घरों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वारासिवनी नगर में 14 अप्रैल को पुलिस बल के द्वारा पैदल मार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। यह मार्च अजाक्स एसपी रश्मि डाबर, एएसपी प्रतिपाल महोबिया, सीएसपी बालाघाट सुमित केरकेट्टा, एसडीएम संदीप सिंह, जनपद सीईओ संजीव गोस्वामी, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें थाने से पैदल मार्च निकालकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया गया और चौक चौराहों में लाउड स्पीकर के माध्यम से लॉकडाउन का पालन करने, प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन पर अमल करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इस दौरान पैदल मार्च करते नगर की जनता के द्वारा तालियां बजाकर उत्साहवर्धन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद के पात्र आप सभी लोग हैं। बालाघाट शहर और जिले की पूरी जनता है, जिनके सहयोग से, जिनके अनुशासन से बालाघाट जिले में आज तक एक संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है। जबकि हम हमारे पड़ोसी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र नागपुर गोंदिया की तुलना करें, एक मरीज गोंदिया में भी मिला, लेकिन हमारा एक क्षेत्र है बालाघाट, उसमें अभी तक कोई प्रकार का संक्रमण नहीं हुआ। और ये सब संभव हो सकता है आप लोगों के सहयोग से। और हमारी टीम आपसे रोज, हर समय, हर पल यही अनुरोध करेगी कि आप लोग अपने घरों में रहिए। जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत आलेझरी में सार्वजनिक आनंद बुद्ध विहार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाबा साहब अंबेडकर की जय 129वीं जयंती पर पूजा अर्चना कर दीप जलाए गए। इस दौरान उपस्थित जनों ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान अपने परिवारजनों का ध्यान रखने की भी सलाह दी। बालाघाट जिले के 25 से 30 ऐसे मजदूर जो तेलंगाना में मजदूरी के लिए गए थे, वे लॉकडाउन के चलते तेलंगाना के जिले रेंगारेड्डी में फंस गए हैं, जहां से वे तहसील शंकरपल्ली के ग्राम मोकिला में पिछले 21 दिन से फंसे हुए हैं। पद्मेश न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर बालाघाट, वारासिवनी, लालबर्रा, किरनापुर, लांजी आदि क्षेत्र के हैं, जो लॉकडाउन के बाद तेलंगाना से पैदल बालाघाट वापस आना चाह रहे थे। इसी बीच वहां के प्रशासन ने उन्हें बालाघाट आने की अनुमति नहीं दी। तेलंगाना में फंसे इन मजदूरों ने पद्मेश न्यूज को एक वीडियो जारी कर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जारी किए गए वीडियो में मजदूरों द्वारा बताया गया कि वे तेलंगाना रंगारेड्डी के ग्राम मोकिला में सुभिशी आयरिश कंपनी में कार्य करते थे, जो लॉकडाउन के चलते बंद हो गई है और वे पिछले 21 दिनों से बेरोजगार हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास जो पैसे थे वे लॉकडाउन के दौरान खर्च हो गए हैं और फिलहाल उनकी कंपनी खाद्यान्न सामग्री दे रही है, लेकिन कंपनी द्वारा उन्हें पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं। मध्य प्रदेश बालाघाट जिला का रहने वाला हूँ। लालबर्रा तहसील है। हम लोग मजदूरी करने यहाँ आए थे तेलंगाना में, जिसका राज्य आपको पहले ही लिख करके दे दिए हम लोगों ने। तो हम लोग 20-25 दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ काम बंद पड़ा हुआ है। हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए कोई जाने का साधन व्यवस्था बनाए हमारे लिए। यहाँ तेलंगाना की प्रशासन से हमने गुहार किए थे तो हमको जाने की अनुमति नहीं दे पा रहा।
इसलिए हम बालाघाट जिले के महोदय से अनुरोध करते हैं कि हमको यहाँ से जल्दी लेके जाए। मणि खरे, निवासी बमनी, जिला बालाघाट। क्या समस्या है आपको? हमको गांव जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं गांव में। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तेलंगाना में फंसे सभी मजदूरों को लॉकडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी इधर उधर ना आए। वहीं लॉकडाउन खत्म होती ही उन्हें बालाघाट लाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर समनापुर में संचालित कियोस्क को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। हितग्राहियों ने बताया कि उनके द्वारा कम पैसे का विड्रॉल फॉर्म भरा जाता है, जिस पर अधिक पैसे अंकित कर कियोस्क संचालक द्वारा हेराफेरी की जा रही थी। हमारी परेशानी, पैसा निकालने आए तो 1000 रुपया निकला है, बाकी पैसा निकाल लिए। वो बैंक वाले ने? हाँ। अच्छा, अंगूठा लगा के निकाल लिया है? अंडों का हमने लगा दिए थे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पैसा आपका वापस हो जाए? हाँ, 10 तारीख को। कौशल भाई वासनिक, ये समनापुर की जो कियोस्क बैंक है, हाँ। तो यहाँ पैसे निकालने आए थे। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? को आए थे पैसे निकालने, 2000 रुपये निकालने वाले जी। तो कल आए तो बोलने लगे का पैसा खाते में नहीं। पैसे नहीं बोले खाते में? खाते में पैसे नहीं बोलने लगे। तो आपको पैसे दिया कि नहीं? नहीं दिया, पैसा इनकी कार्रवाई कर। हम 12 तारीख को कियोस्क आए थे पैसे निकालने। जी जी। तो हमने बोले 5000 रुपये निकालना है। हाँ। तो उसे अंगूठा लिया। हाँ। और बोला नहीं निकलते। हाँ। फिर लगाओ बोला, फिर हमने लगाए। जी। तो फिर बोल रहा 2000 रुपये निकलेंगे, तो फिर 2000 रुपये निकले। अच्छा। और फिर उसमें से फिर हमने 13 तारीख को चेक करवाए। चेक करवाए तो वहाँ पता चला कि हमारा 10,000 रुपये गोल हो गया है। अच्छा, इसके बाद निकल गए हैं। तो बैंक वाले ने क्या कहा फिर? बैंक वाले ने कहा कि फिर आ जाएंगे, कहीं रुक गया है, यानी कि अटक गया है। बोले तुम्हारे खाते में पैसे आ जाएंगे, ऐसा बोल रहा था। हितग्राहियों की शिकायत पर ग्राम प्रधान द्वारा कियोस्क संचालक की शिकायत प्रशासन को दी गई थी, जिससे उन्होंने बताया कि कियोस्क संचालक लगातार हेराफेरी कर रहा है। कई दिन से यहाँ पर शिकायत आ रही थी पैसे गबन की जी। तो यहाँ के जो संचालन है दिलीप फूले, उनसे कई बार हमारी चर्चा हुई। भैया जो हितग्राही जो आ रहे हैं, इनसे जो आप विड्रॉल करवा ले रहे हो और 3 दिन 4 दिन में आप इनको पैसा दे रहे हो, तो विड्रॉल जो है इनका कभी 10,000 का हो रहा है, कभी 12,000 का हो रहा है। तो हितग्राही को 2,000 रुपये, 1,000 रुपये दिया जाता है, 500 रुपये दिया जाता है, 100 रुपये दिया जाता है। तो इस आधार पर उनने कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज जो शिकायत की गई सीधे SDM तहसीलदार साहब के मार्गदर्शन में लोग ग्राम पंचायत की सचिव, अन्य और पुलिस विभाग, पटवारी साहब, तो सब लोग आकर के इनसे जांच की गई तो अवैध पाया गया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा इसको सील किया गया। समनापुर के पटवारी किशोर पटेल ने बताया कि तहसीलदार रामबाबू देवांगन के आदेश पर कियोस्क को सील कर दिया गया है। बाइट किशोर पटेल। आज दिनांक 14 को माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देश अनुसार और कुछ हमारे समनापुर के जो किसान हैं, जो रहने वाले हैं, उन्होंने कियोस्क बैंक की शिकायत की थी कि मतलब मनमाने तरीके से इनका पैसा निकाला जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज ग्राम पंचायत और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से हम लोग यहाँ मौके पर उपस्थित हुए और यहाँ अनियमितताएं ये पाई जा रही थी। बहुत दिनों से शिकायत इनकी ये हो रही थी कि इनके द्वारा किसानों को आर्थिक नुकसान पहुँचाया जा रहा है इनके लेन देन के लेके। तो जिसके संबंध में आज तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार कियोस्क बैंक को सील किया गया है जी, और आगामी कार्रवाई तक, आगामी आदेश तक ये तब तक बंद रहेगा। सर, लॉकडाउन में शहर के भीतर लगातार चोरी की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। इसी कड़ी में शहर के बस स्टैंड स्थित एक दुकान में चोरी हो गई। महावीर उपभोक्ता सेंटर के संचालक प्रदीप जैन ने बताया कि चोरों द्वारा दीवार तोड़कर नकदी व खाद्य सामग्री की चोरी की गई, जिसकी सूचना उनके द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई है। वारासिवनी में महामाया बुद्ध विहार ने कोरोना वॉरियर्स को खीर पूरी बांटी। नगर के वार्ड नंबर 1 स्थित महामाया बुद्ध विहार के द्वारा नगर में आम जनता की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स को खीर पूरी का वितरण किया गया, जिसमें महामाया बुद्ध विहार के सदस्यों के द्वारा नगर में घूम कर तहसील कार्यालय, थाना, नगर पालिका और नगर के चौक चौराहों में तैनात
पुलिस कर्मियों को पूरी सब्जी और खीर का वितरण कर उनके कार्यों की सराहना की गई। वारासिवनी के महामाया बुद्ध विहार एवं पंचशील बुद्ध विहार में हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सभी बौद्ध विहार में सुबह से बौद्ध उपासक उपासिकाओं के द्वारा पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर पुष्पांजलि दी गई, जिसके बाद त्रिशरण पंचशील का पाठ कर सामूहिक वंदना की गई। आज यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है नियम का पालन, जो नियम सरकार द्वारा दिया गया उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। अम्बेडकर चौक में 2-2 लोगों की परमिशन मिली है, 2-2 लोग बारी बारी करके वहाँ माल्यार्पण करने जा रहे हैं और यहाँ बिहार में 4-4 लोग मिलकर पूजा वंदना कर रहे हैं। 4 लोग 6 लोग दूर दूर रहेगा पालन कर रहे हैं नियम का। इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो नियम निकले उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने लॉकडाउन की स्थिति में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए जाने पर 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आज 14 अप्रैल को परसवाड़ा विकास खंड की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक अनामिका जैन बिना कारण से बालाघाट नगरीय क्षेत्र में स्कूटी पर घूमते हुए पाई गई थी। इसी प्रकार बालाघाट तहसील के पटवारी कैलाश एड़े भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बिना कारण से घूमते पाए गए। शासकीय कर्मचारी होने के बाद भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करने के कारण कलेक्टर श्री आर्य ने इन दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ सभी ट्रेन आगामी आदेश तक हुई रद्द। समनापुर का कियोस्क किया गया सील, हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी का आरोप। तेलंगाना में फंसे 30 मजदूरों ने वीडियो के जरिए बताई परेशानी, जिला प्रशासन से मांगी मदद। जिला अस्पताल में लगाई गई सैनिटाइजर मशीन बनी सरदर्द, 4 दिन में 90,000 का आया खर्च। जिले में 3,50,000 परिवार को और मिलेगा 5-5 किलो अनाज। राशन दुकान खुलने के समय में हुआ बदलाव। जिले भर में मनाई गई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, रद्द किए गए सभी कार्यक्रम आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।